श्री राधे। हाजिर हूँ मैं राजेंद्र शर्मा फिर आपके साथ। आज मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। कर्ण जो था महाभारत का एक पात्र, वो सूर्यपुत्र था और उसने अपने जीवन में एक ध्येय पाला था कि मैं दान करूँगा। महादानी था, लेकिन वो ये भूल गया कि क्या दान करना है। उसने सोना, चांदी, रुपया, पैसा, जमीनें, जो भी उसके पास था वो दान दे देता था। दानवीर कहलाता था। लेकिन जब मृत्यु पश्चात वहाँ गया तो उसको वहाँ वो चीज़ नहीं मिली जो और दानवीर थे उनको मिल रही थी, वो उसको नहीं मिली। तो उसने पूछा कि मैंने तो इतना दान किया है। तो बोले कि तुमने अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण 15 दिन मांग के लाया है। श्राद्ध पक्ष में जो 15 दिन आते हैं वो कर्ण ने उस समय खूब भंडारे किए, खूब दान किया, अन्न दान किया। इसलिए आज मेरा सबसे पहला यही परामर्श है कि आप अपने जीवन में इस कार्य को अपनाएं। उसके लिए बहुत बड़े भंडारे की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका पैसे वाला होना भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अन्नदान करते हैं तो ये जन्म नहीं, आपका अगला जन्म भी जो है भरपूर समृद्धपूर्ण होने वाला है। आप 1 रुपया किसी को दान देते हैं तो आपको 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना तक मिलता है। आप एक केला दान करें, हफ्ते में 1 बार करें, एक बिस्किट का पैकेट दान करें, एक दिन घर का बना खाना दान करें। देखेंगे आपका इससे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। अगर हफ्ते में आपने एक दिन का खाना दान कर दिया तो क्या हानि हो जाएगी? घर में खाना बनते ही। अगर आपने गाय की 1 रोटी निकालना चालू कर दी तो क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले आज का परामर्श ये कि आप घर से अन्न का दाना दान के लिए बाहर निकालें। नंबर 2, अपन रात्रि विश्राम के लिए जाते हैं तो देखा होगा कि अगर चद्दर ठीक ठाक है, पलंग पे अच्छी बिछी हुई है तो अपन सो जाते हैं। नहीं, आपको क्या करना है कि उस चद्दर को आपको हटा देना है और उसके बाद उसको झटक के पुनः बिछा दें और या फिर नई चद्दर बिछा दें। ये कार्य आपको नित्य करना है। तो आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। ये आजमाई हुई चीज़ है। बिना आसन पूजा नहीं करना चाहिए। आसन बिछा के ही अगर आप जमीन पर बैठ के पूजा करते हैं तो आपको उसका पूरा फल कभी भी नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान करके देखें, आपके जीवन का परिवेश बदल जाएगा। आपके जीवन में उमंगें, तरंगें तैरने लगेंगी, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो लोग बताने के लिए बुजुर्ग नहीं हैं। आज हमारे पास वो लोग नहीं हैं, इसलिए मुझे YouTube पे आके ये छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। रात्रि में कभी भी जूठे बर्तन घर में मत रखो। फिर देखो आदमी क्या है, कुछ आदमी तरक्की कर जाते हैं, कुछ पीछे हैं। क्यों? वो निगेटिव हो जाते हैं। फिर क्या, लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, वो एकांकी हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रोज 5 मिनट निकाल के भगवान के दर्शन करने मंदिर जरूर जाएं। उससे आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे प्रवचन मिलेंगे, अच्छी सोच मिलेगी। और ये सोच ही तो है जो आदमी को अलग करती है। तो आप आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ करेंगे, आपको पॉजिटिव लगेगा। और तनाव तो बहुत है ना? और वो रात्रि तनाव बहुत खतरनाक है। उससे क्या है, आपकी नींद पूरी नहीं होती।
इसके लिए आप अपने बिस्तर के तकिए के नीचे धातु का बना, चाहे आप त्रिशूल रूपी बना लें या कुछ भी बना लें, सिक्का रूपी बना लें, एक धातु की चीज़ अपने तकिए के नीचे रखें। देखें आपके घर में वातावरण कैसा होता है। और गंगा जल मिल जाता है आजकल, तो किरानों की दुकानों पे भी मिलता है, ला के रख लें। और एक बूंद जिस जल से भगवान को स्नान कराते हैं या भगवान की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक बूंद डालते हैं। उस जल को आप अपने ये अपनी बालकनी होती है ना, उसमें छिड़क दें, घर के द्वार पे छिड़क दें। अगर ये आप हफ्ते में 2 दिन भी कर पाए तो मेरा दावा है कि आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय जिन्हें आप करते हैं तो आप ये देखोगे कि बड़ा आश्चर्यजनक रूप से लाभ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने घर में संभव हो सके तो एक तुलसी का पौधा लगा के देखिए, आपके घर में संस्कारों की बारिश हो जाएगी। आज हम देखते हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं है ना, बच्चे अपने माँ बाप को, आपने सुना होगा घटनाएं कि वहाँ डाल आते हैं, आश्रमों में डाल आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार उनके माँ बाप ने पैदा नहीं किए। बचपन से ही भगवान के स्मरण घर में होते हो। इसलिए मेरा ये भी अनुरोध है कि गायत्री मंत्र का